कार्यकाल समाप्ति पर चेयरपर्सन शीला राठी ने पेश किया अपने द्वारा कराए गए कार्यों का लेखा जोखा। जनता के विश्वास और पार्षदों के सहयोग से शहर में कराए अभूतपूर्व विकास कार्य। शीला राठी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मार्गदर्शन में निर्धारित 5 वर्ष का अपना कार्यकाल किया पूरा। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। नगर परिषद चेयरपर्सन शीला राठी ने बोर्ड का निर्धारित 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर गुरुवार को अपने निवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने पत्रकारों के सामने अपने कार्यकाल का संक्षिप्त लेखा जोखा प्रस्तुत किया और अपनी उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन के पद पर मेरा कार्यकाल भी आज पूरा हो गया है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मार्गदर्शन में मैंने निर्धारित 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया है। अपने इस कार्यकाल के दौरान मैंने शहर की सम्मानित जनता और पार्षदों के सहयोग से अनेकों विकासात्मक कदम उठाए। उन्होंने कहा कि मैंने शहर का चहुमुखी विकास करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस 5 साल के दौरान कई खट्टे मीठे अनुभव भी रहे। यहाँ पर आए इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बोर्ड का जो 5 साल का समय निर्धारित किया गया आज वो पूरा हो गया। चेयरपर्सन के पद का मेरा कार्यकाल भी आज पूरा हो गया। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं श्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा व श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मार्गदर्शन में मैंने पूरे 5 वर्ष का कार्य किया है और अपना कार्यकाल पूरा किया। इस कार्यकाल के दौरान मैंने शहर की सम्मानित जनता और पार्षदों के सहयोग से काफ़ी विकास कार्य किए हैं। शहर का चहुमुखी विकास करवाने में मेरी ओर से कोई और कसर नहीं छोड़ी। इस 5 साल के दौरान कई खट्टे मीठे अनुभव भी रहे। कई तरह के अनगढ़ आरोप भी विरोधियों द्वारा लगाए गए, लेकिन वह सिर्फ आरोप ही रहे और अनियमितता वह कभी सिद्ध नहीं कर पाए। मैंने सहयोगी पार्षदों के विश्वास से अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। मैंने अपने कार्यकाल में आमजन की मांग पर सामान्य विकास कार्यों के अलावा कई ऐसे भी विकास कार्य शहर में करवाए जो वर्षों से लंबित थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है वेस्ट जुआ ड्रेन। हमने अपने कार्यकाल में इस ड्रेन प्रोजेक्ट को पूरा करवाया। इसमें गंदे नालों को पक्का करने के साथ साथ दोनों तरफ की सड़कें बनाई गई और स्ट्रीट लाइट भी लगाई। इतना ही नहीं, हमने इस प्रोजेक्ट के दोनों ओर वाणिज्य जोन भी घोषित किया, जिससे ड्रेन के किनारे रहने वाले लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ और इसके बनाने से लोगों को न केवल नाले की गंदी बदबू से निजात मिली, बल्कि लोगों को एक बाईपास भी मिल गया, जिससे ट्रैफिक जाम में उन्हें राहत मिली है। मैं आपको कुछ और बड़े प्रोजेक्ट याद दिलाना चाहती हूँ। इनमें सेक्टर 6 की सीसी सड़कें अमृत योजना के तहत पानी व सीवर की लाइनें जटवाड़ा सेक्टर 6 समेत कई कॉलोनियों में दबाई गई। लाइन पार में रेलवे पार्कों का निर्माण, शहीद पार्क स्मारक का रेनोवेशन, सेक्टर 2, 9 व 6 के तारकोल से बाहरी सड़कों का निर्माण किया गया। डंपिंग स्टेशन व 3 लाख टन कूड़े का वैज्ञानिक ढंग से उपचार किया जा रहा है। 66 फुटा रोड, पटेल नगर का नाला, बराही रोड, मेला ग्राउंड, बादली रोड व नाहरा नारी रोड पर नाले का निर्माण किया। गैस सौदाह गृह बनाया जो जल्द ही चालू हो जाएगा। छोटूराम नगर के वैध क्षेत्र में सीवर व पानी की लाइनें दबाने के बाद यहाँ पर गलियाँ पक्की करवाई। सफाई के लिए नाइट स्वीपिंग व डोर टू डोर कूड़े का उठान शुरू करवाया। छठ पूजा के लिए शहर में कई स्थानों पर घाट बनवाए गए। गऊ गोरा चौक को चौड़ा करवाया। शहर में 11 बस ट्यू शेल्टर बनवाए, साइन बोर्ड लगवाए, पानी का बूस्टर
अंबेडकर स्टेडियम के सामने बनवाया। सेक्टर 2 व 6 और PS बनाया जा रहा है। रेलवे लाइन के ऊपर लोगों के आने जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज निर्माण बनाने का निर्णय लिया, जिसके लिए हमने 1 करोड़ की राशि रेलवे विभाग में जमा करवाई और शहर में जो लोगों के रिहायशी कॉलोनियों के ऊपर से बिजली की हाई टेंशन तारें जा रही थी, उनको हटवाने का कार्य किया। ये तो कई बड़े प्रोजेक्ट थे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने कई तरह के काम भी सभी वर्गों के लिए करवाए। इसमें भिन्न भिन्न श्रेणी के काम हैं। हमने हर वर्ग के लिए धर्मशाला, भवन आदि का निर्माण करवाया। इनमें जटवाड़ा 8 बिस्वा में 3 मंजिला चौपाल, किला मोहल्ला में पंजाबी धर्मशाला, लाइन पार में सैन धर्मशाला, लक्ष्मीचंद धर्मशाला का निर्माण पूरा करवाया। सीनियर सिटीजन क्लब भी गऊ गोरा पार्क में बनवाया जा रहा है। हमने कई नए पार्क बनवाए तथा पुराने का सौंदर्यीकरण करवाया। हमने रेलवे लाइन के साथ अंबेडकर स्टेडियम के सामने सिविल अस्पताल के पास नए पार्क बनवाया। साथ ही देवीलाल पार्क सेक्टर 6 व 9 के शहर के तकरीबन सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण किया। इन पार्कों में हरियाली, घास, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ओपन जिम, झूले, योगा सेट, बेंच आदि का काम किया। देवीलाल पार्क में सतरंगी फव्वारे लगवाए, बाल पेंटिंग करवाकर सेल्फी पॉइंट बनवाए। हर शहरवासियों को इस पार्क के रूप में एक नया पिकनिक स्पॉट मिल गया है। कई वार्डों में महापुरुषों के नाम से स्वागत द्वार बनवाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने अपने कार्यकाल में महापुरुषों के नाम से स्वागत द्वार भी बनवाए। इनमें छोटू राम, स्वामी विवेकानंद, भगवान परशुराम, वाल्मीकि, अंबेडकर, महर्षि दयानंद, शहीद भगत सिंह, विश्वकर्मा, सूरजमल द्वार बनवाया। पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के नाम से परनाला रोड का नामकरण किया है। हमने शहर को रोशन करने के लिए हर हिस्से में स्ट्रीट लाइटें, अपने घर घर से कूड़ा उठाने के लिए कॉलोनियों में पिकअप सर्विस चालू की, जिससे लोगों का रोज़ाना कूड़ा डालने में सुविधा हुई। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शहर के सभी वार्डों में मुख्य सड़कों पर LED स्ट्रीट लाइट व सोलर स्ट्रीट लाइटें लगवाई। चौक चौराहों पर हाई मास्क लाइटें लगवाई हैं। सड़कें भी काफ़ी संख्या में बनवाई गई। मैस्टिक पर्थ भी बिछाई। शहर में मैंने अपने कार्यकाल के दौरान काफ़ी संख्या में सड़कें बनवाई हैं। सेक्टर 6 में CC रोड, सेक्टर 9 व 6 में तारकोल से बाहरी रोड बनवाए। रेलवे रोड, बाहरी रोड, मेन बाज़ार समेत कई रोड और कई वार्डों की मुख्य गलियों में शहर में पहली बार मैस्टिक पर्थ बिछाई गई। अपने कार्यकाल में जो टेंडर लगवाए उनमें से अधिकांश काम पूरे हो चुके हैं। कुछ काम अभी चल रहे हैं और कुछ के टेंडर भी लगवाए गए हैं। मैं प्रशासन से अपील करती हूँ कि मैं तो काम चल रहे हैं, ये टेंडर प्रक्रिया में उन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाएं। साथ ही कामना करती हूँ कि नगर परिषद की आगामी चेयरपर्सन भी हमारी तरह शहर का चहुमुखी विकास करवाएं। मैं प्रधान पद का पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होने पर इस वर्ग के लोगों को व भावी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देती हूँ। आप सब पत्रकारजनों का निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन करने के लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। टकराव पहली बैठक में सत्ताधारी पार्टी के विधायक से शुरू हुआ और कार्यकाल का अंत प्रशासन के साथ टकराव को लेकर हुआ, उद्घाटनों को लेकर। क्या कहेंगे ये टकराव और इस टकराव के बीच आपका कार्यकाल? देखो, जिस टाइम हमारा बोर्ड शुरू हुआ
एमएलए के साथ मेरा कोई टकराव नहीं था। ये मैं इसको टकराव नहीं कहती, मैं इसके ये कहती हूँ कि वो एमएलए था अपनी सीट पर, उसका अपना काम करने का तरीका था, मेरा अपना काम करने का तरीका था। मैं अपने ढंग से काम करूँगी। रही हमारा कार्यकाल पूरा हुआ उस टाइम सरकार से टकराव, सरकार से कोई टकराव नहीं है। हम अपना फ़र्ज़ अपने काम के लिए, पब्लिक के लिए कर रहे हैं। वो चाहे अपनी सरकार का अपना दम दिखाते हो, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। फोटो के साथ आपने खुद के अपने फ़ोटो लगवा दिए, साथ एक सूरजमल द्वार बनाया था आपकी तरफ से, उसकी स्पेलिंग आज तक ठीक नहीं हुई है। चलो उसकी स्पेलिंग अगर गलत होगी तो ठीक करवा देंगे, लेकिन दीवार बनाना कोई गलत नहीं है। क्या अपोजिट जो सरकार होती है उसमें दीवार नहीं बनते? ये तो हर बोर्ड में कोई ना कोई किस्सा उठा के देख लो, कुछ न कुछ तो बातें निकलती ही रहेंगी। मैंने जो ठीक समझा अपने पार्षदों के साथ, अधिकारियों के साथ मिलकर मैंने वो काम किया। स्ट्रीट लाइटें सारे शहर में लगवाएगी, लेकिन अब भी काफ़ी स्ट्रीट लाइटें ख़राब पड़ी हैं, सड़कों पे अंधेरा दिखाई देता है। देखो स्ट्रीट लाइटें जिस टाइम हमारा बोर्ड शुरू है, शायद एक वार्ड में जितनी लाइट लगी हुई इतनी पूरे शहर में लाइट नहीं होंगी। हमने 5 साल में पूरा ध्यान रख के लाइटें हर जगह लगवाई हैं। रही ख़राब की बात, कोई नहीं, हमारा कार्यकाल तो पूरा हुआ, हमारे काम करने की उत्सुकता तो कम नहीं हुई। हम उनको कहकर अब भी वो काम पूरा करवाएंगे। स्ट्रीट लाइट खरीद में भी रेट को लेकर काफ़ी सारे आरोप लगे। देखो ये ऐसे आरोप तो लगते रहे, अब हम उनको लगाने लग जाएं, ये थोड़ा बात हो है। जांच भी होनी, मेरे को 4 दिन हुए थे भाई, मैं कमेटी में गई। 4 दिन के बाद ये कहने लगे थे कि 50 लाख रुपए का घोटाला हो गया। क्या 4 दिन में मैंने ये भी नहीं पता था लाइट कहाँ से आएंगी, कहाँ लगानी है? तो उस टाइम वो 50 लाख रुपए तो उनको पहले से पता होगा। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊं। मेरा 5 साल का बोर्ड आप लोगों की मदद से, मेरे पार्षदों के, अधिकारियों की मदद से बढ़िया इज्जत से निकला है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाती, उनका काम है वो करेंगे, मेरा जो काम होगा आगे वो मैं करती रहूँगी। सब शहर की सफाई पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, जो बजट है वो 10 गुना तक बढ़ गया, लेकिन सफाई की रैंकिंग क्या है आज भी बादल की बता देखो हम अपनी तरफ से बहुत बढ़िया तरह सफाई करवा रहे हैं। पिछले बोर्ड की बजाय हमने हर काम अलग ढंग से किया है, और आगे भी जो भी होगा कमेटी से मदद, जो भी लोगों की भी मदद होगी, कूड़े की सफाई की भी होगी, वो हम इसी तरह करते रहेंगे। आपने कहा कि आपने बस शेल्टर बनाए हैं, जहाँ बस अड्डे के वो बनाए हैं शेल्टर, बस चलाने का प्लान कब तक है? वो किस काम आएंगे? वो बस ही नहीं है, तो सिटी बस ऐसा है, बस चलाने के जो बढ़ाए हैं वहाँ पे आने जाने वाले यात्री तो कम से कम बैठ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे बस है वहीं पे होंगे, बैठ तो सकते हैं, बैठने के लिए तो हैं लोगों को। कुछ पार्षद आपके साथ रहे, कुछ पार्षद नाराज़ भी हुए, अविश्वास प्रस्ताव तक की स्थितियाँ आई, तो आपके साथ जो पार्षद बैठे उनसे जाने ये किस तरह का कार्यकाल रहा है, कौन सी वो बातें थी जो बोर्ड से अलग अगर बात करते थे तो आप लोग भी विवादों में रहते थे और कहते थे कि हाँ कुछ तो गलत है। आप एक चेयरमैन रहे, आप बताएं रोज। ऐसा कुछ नहीं था, और वो पार्षद स्टार्टिंग से उनका कुर्सी की लड़ाई थी, और कुर्सी की लड़ाई की वो लड़ाई का कारण था, और कोई आपसी मनमुटाव नहीं था, ना कोई पुरानी रंजिश थी। और कुर्सी की लड़ाई चलती रहती है और वो चलेगी, आगे भी चलती है। जिस तरह के आरोप लगे थे, चाहे लेडीज लाइट हो, चाहे जो भी आरोप लगे उनकी जांच भी हुई है। जांच में भी वो सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। और आज मैं बता रहा हूँ 11,000 में सरकार खरीद रही है, और 53 में 11,000 में सरकार खुद खरीद रही है, वही लाइटें जो हमने 53 में खरीदी। कुल मिला के हर आरोप को क्लेम किया। आरोप नहीं, हमने काम साफ सुथरा किया है। अमृत योजना में भी काफ़ी सवाल उठे। अमृत योजना का काम पाइपलाइन में है। अमृत योजना की फैसिलिटी का जब पता चलेगा, जैसे सीवर की लाइन वही ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच के जुड़ जाएगी, वही पानी की लाइन जुड़ी है उनके सिस्टम से, वही समय पर पानी छोड़ा जाएगा। अभी 2-4 महीने इस योजना में लगेंगे। ये हमारे बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ जनता की जरूरत थी वहाँ हमने सीवर लाइन, पानी की लाइन दबाने का काम किया है। इससे मैं पूरे बोर्ड का, चेयरमैन साहब का, सभी का धन्यवाद करता हूँ। कुल मिला के अगर आंकड़े की बात करें तो पहले बात होती थी कि शहर में 2300 करोड़ के विकास कार्य हो गए, आपके बोर्ड ने कुल कितना खर्च किया शहर के विकास में?
लगभग 250 करोड़ के 250 करोड़ से ज़्यादा विकास करेंगे, शहर की सूरत बनेगी। वो 2300 करोड़ की जो बात करते थे वो झूठी मेट्रो के जोड़ गए थे, तो 10 के टाइम पर मेट्रो आई थी उसके साथ जोड़ गए थे वो तो इलेक्शन में उन्होंने घोषणा की थी हमें 2300 करोड़ लगा दिए, उनमें झूठे खोखले वादे थे। और आगामी चुनाव को देखते हुए क्या रणनीति आप लोगों की? सीट चुनाव तो आपकी ओबीसी वर्ग को चली गई है, आप लोग काफ़ी तैयारियां कर रहे थे जब से। उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, जहाँ पार्टी फैसला करेगी हम पूरी टीम इसमें कार्यकर्ता को टिकट देगी, पूरी टीम एक साथ उठकर उसकी मदद करेगी।